बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। हुकूमत अपने ही जाल में फंस गई। इमरान खां को जेल में रखने की ख्वाहिश करते करते अपना इक़्तिदार दांव पे लगा बैठी। 10वीं मुहर्रम के बाद बानी पीटीए इमरान खान ने एहतजाज कर दिया। कहा जा रहा है कि इमरान खान से तरले मिन्नतें शुरू हो गई। दूसरी तरफ वजीरिस्तान में ऑपरेशन की तैयारी पर 11 जुलाई को वजीरिस्तान फाटा में एहतजाज होगा। दूसरी तरफ नाजरीन, राना सनाउल्लाह ने कहा, अंदिया दिया है कि एक प्रोग्राम में कि मुस्तफ़ा इब्राहिमी निज़ाम के तहत इसराइल को अगर दूसरे ममालिक माने तो हो सकता है। क्या पाकिस्तान की कौम इसको बर्दाश्त करेगी? आखिर में नाज़रीन बताएंगे कि आज़ाद सैयद की इस खबर ने बोचाल डाल दिया है कि सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसफ अली जरदारी को तब्दील किया जा सकता है। जब हमने, वो सीनियर सहाफ़ी हैं, क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, टाउट नहीं सहाफ़ी हैं। इस खबर में खासी हकीकत, और नून लीग भी इस खबर के लूप में है। इसीलिए शायद 26वीं तरमीम लाई गई, इसीलिए महसूस रिश्ते दी गई, इसीलिए हर जस्टिस को जस्टिस मुनीर बनाने की कोशिश की गई। अब कुछ लगड़ बगड़ चमचे करचे इस खबर पर सीख पा हो रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, जबकि हकीकत है एक अहम तरीन शख्सियत ने सदर बनने की ख्वाहिश का इजहार किया और नून लीग ने यकीन दहानी कराई। उसी के रिएक्शन में यह खबर दी गई कि नवाज शरीफ जो गैर फाल हो चुके थे, अनरेलिवेंट हो चुके थे, सियासत से आउट हो चुके थे, उन्होंने कहा मैं इमरान खान को डयाला जेल मिलने जा रहा हूं, जिस पर उनकी बात पुरस हुई कि आपने इतनी जुर्रत कैसे की। अब इसकी भी तरदीद करेंगे, इनका हर सच्ची खबर का तरदीद देना है। इन्होंने ज़ियाउल हक को रूहानी वालद कहा, बाद में उसके बेटे की टांगें खींची। ये जनेजो के वजीर आला बने, उनकी टांगें खींची। इन्होंने अब मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाया, उसे गिरफ्तार करना चाहा, फिर उसी के साथ डील करके गए। बाजवा को आर्मी चीफ बनाया, फिर उस पर इल्जाम लगाया, एस्टेब्लिशमेंट के संगीन इल्जाम लगाए, फिर उसकी टांगें खींची और उसके खिलाफ किया। इनकी हिस्ट्री है, हर मौसम कशी है। दूसरी तरफ नाजरीन, ये अब पाकिस्तान में माशी हालात तबाही की तरफ आ चुके हैं। इस मौके पर बानी पीटीए इमरान खान ने कहा कि मैं जेल में मरना पसंद करूंगा, अवाम के चोरी के मैंडेट से आने वाली हुक्मरान के साथ मिलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कहा जा रहा है कि अब बैरूनी दबाव आ रहा है कि इंसानी हुकूक की पामालियां पर नए इलेक्शन के लिए गुफ्तगू शुरू हो गई है। बज़ाहिर यह हुकूमत बहुत मजबूत हो चुकी है, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ, अदलिया को मुकम्मल कंट्रोल्ड। जो इलेक्शन में हार गया उनको सीटें आईनी अदालत ने दे दी। मीडिया से आजादी नोच ली गई। चंद लोगों ने मीडिया के मालकान को बुलाया और कहा आप हमारे साथ आइए, उनके साथ 1.5 मिनट की मीटिंग के बाद गया नहीं। ऐसे ऐसे लगड़ बगड़ चमचे करचों को मीडिया पर बिठाया जा रहा है जो प्रोपोगंडे के अलावा कुछ नहीं करते। नाज़रीन, अब मुस्लिम लीग नून ने यकीन दहानी, कहा जा रहा है कि आसफ अली जरदारी को इसलिए सदर से बिठाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हटाया, क्योंकि नहरी सिंध से नहरें निकालने पर और बजट पर उन्होंने हुकूमत से इख्तलाफ किया और ताकतवर हलकों को इनकार किया, और उन्होंने झटका देने के लिए कहा कि अब चलो इंशाअ जी उठो, अब कूच करो। इस पर इसीलिए अच्छे बच्चों की तरह बिलावल भुट्टो, आसफ अली जरदारी के बेटे ने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया कि हम भारत के साथ अगर मामला ठीक होते हैं तो जमातुल दावा के हाफिज सईद और जैसे मोहम्मद के मसूद मलिक को हवाले कर सकते हैं, जबकि मसूद मलिक अफगानिस्तान में है। नाज़रीन, इस बदलते हालात में हुकूमत इतनी गैर मकबूल हो चुकी है कि मुहर्रम जैसे मुकद्दस दिनों में, एहतराम के दिनों में, मरियम नवाज ने 20 करोड़ से ज्यादा अपनी तशरीह के लिए लगा दी, और पाकिस्तान बनने तक आज तक ये छिछोरी हरकतें आज तक किसी ने नहीं की जो पंजाब हुकूमत कर रही है। मुबैना अरबों रुपए कमीशन के नाम पर लिए जा रहे हैं। इन्हें लाने वाले भी परेशान हैं कि पाकिस्तान पर बैरूनी दबाव भी आ रहा है, सियासी इस्तेकाम भी नहीं है,
पूरा ताकत इस्तेमाल करके इमरान खान को जेल में रखा, लेकिन इनसे सनम जावेद काबू नहीं आ रही। सनम जावेद का एक ट्वीट, एक बयान पूरी पंजाब हुकूमत में थरथली डाल देता है और 37 जिले की पुलिस और वफाकी महकमे सनम जावेद की गिरफ्तारी के लिए सरगर्म हो जाते हैं। जो एक निहत्ती बच्ची से डर जाए, वो 12 करोड़ अवाम पर कैसे हुकूमत कर सकती है। शायद इसीलिए बिगड़ते हुए हालात और इमरान खान के अपने मौक़िफ़ पे डटे रहने पर और बार बार तहरीक चलाने पर कुछ लोगों ने सामान पैक करना शुरू कर दिया है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी ने कहा, एक दिन अवाम सड़कों पर आ गई तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ना मौजूदा हुक्मरान ना इनको लाने वाले। फिर वो नहीं देखेंगे कि कौन किस जमात से है और कौन कहां से है। ये कवर्ड है, क्योंकि बाद अदारे जिनकी पूरे मुल्क के अदारे थे, उनके कुछ लोग इंसानी हुकूक की पामाली में इतने आगे चले गए कि उन्होंने घरों की चादर चवारदार का तकद्दुस पामाल करके खवातीन, बुजुर्ग, बच्चों, हर शख्स को गैर कानूनी उठाया, मुल्क में आइन को तोड़ा, अदलिया को यरगमाल बनाया, सहाफत से आज़ादी नोची। नाज़रीन, यह सूरत हाल है कि अब क्या पीपल्स पार्टी, अगर आसफ अली जरदारी तब्दील होते हैं तो क्या पीपल्स पार्टी कुछ करेगी? नहीं, वो सिंध तक महदूद रहेगी जिम्मेदार जराए के मुताबिक। आजाद सैयद ने इसीलिए अपने एक ट्विटर में कहा है, उन्होंने कहा, कुछ दोस्त सदर जरदारी को हटाने की साजिश से मुतल्लिक मेरी दी गई मालूमात पर एतराज कर रहे हैं और बाद इसे गलत भी करार दे रहे हैं। पाकिस्तान में हर सच्ची खबर की झूठी तरदीद का फैशन बन चुका है, क्योंकि मीडिया तो इनका गुलाम बन चुका है। नेशनल मीडिया कर रहे हैं, बाद इसे गलत भी करार दे रहे हैं। याद रखें कि कोई जिम्मेदार साफी, उसे अपनी क्रेडिबिलिटी ज्यादा अजीज होती है। छिछोरे की नहीं, ये जो लगड़ बगड़ चमचे करचे आए हैं जो कहते हैं 27 तक या 10 साल तक ये हुकूमत रहेगी, उन्होंने एक दिन जर्नलिज्म नहीं की। खैर, उधर नहीं आते। वो कहते हैं कोई जिम्मेदार साफी इतनी बड़ी बात बगैर तस्दीक के नहीं करता। मादी में परवेज मुशर्रफ के इस्तीफे का फैसला हो या जनरल आसम मुनीर को डेटा लीक, ऐसी कई खबरें इब्तदा में तरदीद और नाकाबिले यकीन कही गई, लेकिन वक्त ने इन्हें दुरुस्त साबित किया। इंतजार फरमाइए। नाज़रीन, ये बात उनकी सच है। अब पीपल्स पार्टी ने भी एक मीटिंग बुलाई है और उन्होंने कहा कि सदर ज़ारिया, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ कमिटमेंट की गई है कि इसराइल के साथ, उनके खुद इसराइल के राना सनाउल्लाह ने कहा, हमें हर सूरत में इब्राहिमी मुआहदे के तहत करना चाहिए। इस खबर पर नाज़रीन अवाम सख्त सीख पा है कि ये कायदे आज़म से गद्दारी होगी, ये इलामा इकबाल से गद्दारी होगी और गजा में बहने वाले लाखों शहीदों की, हजारों शहीदों के खून से गद्दारी होगी। क्या कबायली इलाके में दोबारा ऑपरेशन किया जाएगा? 27वीं तरमीम में क्या किसी ऐसे शख्स को सदर बनाने का किया जाएगा जो आईनी तौर पर 1973 के आइन के मुताबिक नहीं बन सकता? कबायली इलाके में लोगों ने एहतजाज करते हुए मुराद सईद ने कहा, मैंने 1922 में कहा था कि दहशत गर्दों को पाकिस्तान में लाकर बसाया जा रहा है, ये ऐसे ना करें, मुल्क तबाह होगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी अरूज पर है, 90% हिस्से पर कंट्रोल नहीं रहा। दहशत गर्द वहां आकर गश्त करते हैं, वहां जो शहीद हो रहे हैं हमारे भाई हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत यानी कि जो फार्म 47 की, जिसके वजीर आज़म शहबाज शरीफ हैं और पंजाब में भी नून लीग हुकूमत है, वो सिर्फ इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों और उसे जेल में रखने तक महदूद है। और मरीम नवाज ने तो यहां तक कह दिया, नवाज इमरान खान मेरी कस्टडी में है। नहीं, वो आपकी जो 26वीं तरमीम जिन्होंने करवाई, जिन्होंने RO के रिजल्ट चेंज कराए, वो बदलते देर नहीं लगते। जियाउल हक भी कहता था मैं नहीं जाऊंगा, मुशर्रफ भी कहता था मैं नहीं जाऊंगा, बाजवा साहब भी कहते थे 3 दफा एक्सटेंशन लूंगा। नाज़रीन, इस सिलसिले में राना सनाउल्लाह और नून लीग की सीनियर लीडरशिप अपने हुकूमत से नाराज हैं। अब उन्होंने जस्टिस मुनीर की जगह फायद ईसा की जगह कई जज ऐसे बना दिए हैं जो अपने मनपसंद उनसे फैसले लेते हैं, और इसी तरह के फैसलों ने मुल्क को तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया है।
کیا آنے والے دنوں میں کوئی بڑی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بانی پی ٹی آئی اور علیمہ خان نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے جو اسٹریٹجی بنائی گئی ہے ہم مطمئن ہیں، ہمارا بھائی کسی بھی میر جعفر کے ساتھ نہیں ملے گا۔ ناظرین، آخر میں ایک کریڈیبل ہیں جو نواز شریف کے سابق ترجمان ہیں، ان کا نام محمد زبیر ہے، مریم نواز کے بھی ترجمان تھے۔ انہوں نے قمر جوید باجوہ کے ساتھ مسلم لیگ نون کے معاملہ درست کیے اور نواز شریف کو باہر بھجوانے میں مدد کی۔ ایک انہوں نے ٹی وی اسٹاک شو میں کہا کہ نواز شریف یاسمین راشد سے ہار گئی تھی۔ محمد زبیر نے ایک محترمہ عالیہ شبیر، ان کے پروگرام میں کیا کہا یہ سنیں اور ان کی اصلیت دیکھیں، ایسے جال سازوں کے انجام کیا ہوگا۔ محمد زبیر کی بات سنیے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد جیتی تھی، اس رات کیا ہوا، 12 بجے تک کیا ہوا؟ جب پاکستان کے جب ریزلٹس آ رہے پشاور سے لے کے ملتان تک اور کبھی 90-85% سیٹیں پی ٹی آئی جیتی، تو اس وقت پھر ظاہر ہے سب کچھ روک دیا گیا۔ NA-130 میں ظاہر ہے تو جیسے باقی ریٹرننگ آفیسر کو کہا گیا تھا کہ آپ فارم 47 ایشو کریں، یہ نہ دیکھیں کہ فارم 45 میں کیا ہے۔ نواز شریف کے فیور میں فارم 47 ایشو کیا، ادھر کے ریٹرننگ آفیسر نے ریفیوز کر دیا، ان کی پٹائی کی گئی، تو برے طریقے سے مارا گیا اور ان کو وہاں ہاسپٹل میں دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد تبدیل کیا گیا، نوٹیفیکیشن ایشو کیا گیا اور دوسرے ریٹرننگ آفیسر ان کے نمبر تھے یا جو بھی تھے، ایک ظاہر قانونی طریقہ تو فالو کرنا تھا، انہوں نے پھر فارم 47 ایشو کیا۔ اور اب کہانیاں تو بہت سی ہیں کہ وہ انہوں نے ایشو کیا تو انہوں نے کچھ پیسے بھی دیے تھے یہ ایشو کرنے کے لیے۔ بٹ ناظرین، آپ محمد زبیر جو سابق گورنر سندھ رہے عمران خان کا، انہوں نے کہا یاسمین راشد جیت گئی تھی، جویہ صاحب تھے غالباً، انہیں مارا پیٹا گیا، ہسپتال میں داخل ہوا ان کے مطابق۔ اور ایسے ہی 15-20 سے زیادہ آر او سے میں ملا ہوں جن سے رزلٹ چینج کرایا گیا۔ بظاہر حکومت کمزور ہے، لیکن اب ان کے پاس ظلم کرنے کے لیے کوئی زیادہ طاقت نہیں رہی اور پی ٹی کے خلاف کھونے کے لیے کچھ نہیں رہا۔ ان کے معصوم بچے ہوں یا بزرگ، بانی پی ٹی اے عمران خان ہو یا ایک کونسلر یا وارڈ یا ایک حلقہ، اب تمام ان کے مظالم کرتے کرتے تھک چکے ہیں۔ پولیس اور بیوروکریٹ کے چند افسران نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ کیا بڑی تبدیلی ہوگی یا ظلم کا یہ نظام چلتا رہے گا؟ لیکن یہ بات تو روزے روشن کی طرح یا ہے کہ عمران خان کسی بھی طور پر ڈیل اور ڈھیل لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے نواز شہباز شریف چودھری صاحب سے ملنے گئے، جنہوں نے مریم نواز کو لیڈر ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ نواز شریف کی اس بات پر بھی بات پرس ہوئی کہ آپ نے یہ بیان کیوں دیا۔ شاید اسی لیے اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اسحاق ڈار کہتے ہیں ہم نے جیل میں عمران خان سے ملنے کیوں جانا ہے؟ نہیں، آپ نے واقعی ہی عمران خان آپ سے جیل میں نہیں ملیں گے، یہ بات سچ ہے۔ لیکن جو کارنامے آپ نے انجام دیے ہیں، جو انسانی حقوق کی پامالی آپ نے کی ہے، جو جمہوریت پر قتل آپ نے کیا ہے، جو صحافی ارشد شریف سے شہادت سے لے کے ایاز میر، ہارون رشید اور دیگر صحافیوں کے ساتھ کیا ہے، جو ججوں کو اغوا کیا ہے، جو عوام کے منڈیٹ چوری کیا ہے، اس کے حساب تو دینا ہے آج نہیں یا کچھ عرصے بعد، لیکن اس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اسی لیے نون لیگ کے حلقوں میں سخت پریشانی پائی جا رہی ہے کہ اگر ان کا یوم حساب شروع ہوا، احتساب شروع ہوا، تو ہر روز یوم حساب ہوگا۔ آنے والے دنوں میں کہا جا رہا ہے کہ اہم خبریں آنے کی توقع ہے۔ اسی لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ، جس کی زبان آصف علی زرداری کی نواز شریف حکومت میں کاٹی گئی تھی یا کاٹنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کی تبدیلی کی خبر اور فاٹا وزیرستان کی معدنیات پر بیرون ملک دینے والوں پر دوبارہ آپریشن کی تیاری، حکومت سے کوئی ایسی بڑی غلطی کرائے گی جو عوام کو سڑکوں پر آ گئی، تو شاہد حقان باسی نے ٹھیک کہا، پھر وہ کوئی نہیں دیکھے گا سامنے کون ہے، وہ آزادی لیں گے۔ آزادی قربانی مانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔